रूस यूक्रेन जंग में प्रेसिडेंट पुतिन को एक बड़ा झटका लगा है। रूस के परमाणु हथियारों की कमान संभालने वाले रूसी जनरल की हत्या कर दी गई है। हैरान होने की बात यह है कि यूक्रेन ने मॉस्को में घुसकर रूस के सबसे बड़े सिपाही को मौत के घाट उतार दिया है। यूक्रेन की तरफ से इस बात की पुष्टि भी की गई है कि यूक्रेनी सिक्योरिटी सर्विस ने ही इगोर किरिलोव की हत्या की है। कहा जा रहा है कि रूस की धरती पर यह अभी तक का सबसे बड़ा हमला है। यूक्रेन के इस हमले से न सिर्फ रूस को बड़ा झटका लगा है, बल्कि देश की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अब अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए ठीक वही तरीका अपना रहे हैं जैसा कोल्ड वॉर के दौर में इस्तेमाल किया जाता था। यूक्रेन अब ठीक उसी तरह काम कर रहा है जिस तरह इजराइल अपने दुश्मनों को ढूंढकर मारता है। ज़ेलेंस्की की ये नई रणनीति पुतिन के लिए सिरदर्द बन गई है। ज़ेलेंस्की अपने दुश्मन को मौत के घाट उतारने के लिए कभी एजेंट का सहारा ले रहे हैं तो कभी जासूसी करवा रहे हैं। यूक्रेनी सिक्योरिटी और खुफिया सर्विस के सूत्रों ने पुष्टि की है कि उनके एजेंट रूसी सेना और उसके शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। इस तरह के ऑपरेशन यूक्रेन के दुश्मनों के खिलाफ हर जगह किए जा रहे हैं। यूक्रेन के सूत्रों ने जानकारी दी है कि रूस ने यूक्रेन के जिन इलाकों पर कब्जा किया है वहां तो ऐसे ऑपरेशन चलाए ही जा रहे हैं। इसके अलावा रूस के अंदर और विदेशों में भी इस तरह के अभियानों को अंजाम दिया जा रहा है। सैन्य विशेषज्ञ और सिक्योरिटी सर्विस ऑफ यूक्रेन यानी SBU के एक पूर्व अधिकारी इवान स्तूपक के मुताबिक रूस के हाई लेवल के जनरल लेफ्टिनेंट जनरल इगोर किरिलोव को जिस तरह से मारा गया है उसकी तुलना लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के पेजर हमले से की जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि जनरल किरिलोव को स्कूटर में छुपाकर रखे गए विस्फोटक से मारा गया है। इवान स्तूपक ने कहा कि यूक्रेन की सीक्रेट सर्विस को फैसला करना था कि या तो शूट किया जाए या फिर उड़ा दिया जाए या जहर दिया जाए। हालांकि यूक्रेन के अधिकारियों ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। रूसी आक्रामकता के खिलाफ किसी भी ऑपरेशन, तैयारी और समर्थन को SBU तवज्जो दे रहा है। यूक्रेन की खुफिया सर्विस GUR ने अपने टारगेट की लिस्ट प्रकाशित की है। उसमें रूसी जनरल और रूसी एयरफोर्स के बाकी कमांडर भी शामिल हैं जिन्होंने यूक्रेन के शहरों में एनर्जी ग्रिड पर हमला किया था। लेकिन जब सीक्रेट सर्विस किसी ऑपरेशन का फैसला करती है तो इस बात का मूल्यांकन किया जाता है कि वो शख्स कितना अहम है और उस तक पहुंचना कितना आसान या मुश्किल है। SBU के सूत्रों से BBC को मिली जानकारी के मुताबिक यह ऑपरेशन एक हाई लेवल पेशेवर काम था। ऐसे ऑपरेशन को कई लोगों का एक समूह अंजाम देता है। इसमें पहले देखा गया होगा कि उस जनरल के पास कोई हथियार तो नहीं है, कोई साथ में तो नहीं है। ऑपरेशन को अंजाम देने वाले अगर विस्फोटक के साथ मॉस्को की सड़कों पर पकड़े जाते या वीडियो सर्विलांस में पकड़े जाते तो खतरे में पड़ सकते थे। इसके लिए एक सुरक्षित रणनीति बनानी होती है ताकि ऑपरेशन के बाद सुरक्षित निकला जा सके। इसमें जो लोग भी शामिल होते हैं उनके लिए ये काफ़ी खतरनाक और भयावह होता है। रूसी केमिकल वॉरफेयर डिफेंस के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल इगोर किरिलोव यूक्रेनी सीक्रेट सर्विस के निशाने पर थे। 54 साल के किरिलोव पर यूक्रेनी एजेंसी SBU ने आरोप लगाया था कि वो प्रतिबंधित रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल के लिए जिम्मेदार थे। SBU ने दावा किया है कि जनरल किरिलोव के नेतृत्व में रूस ने 48,000 बार रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया था। इस साल अक्टूबर में ब्रिटेन ने किरिलोव पर बैन लगा दिया था। इस पर ब्रिटेन ने कहा था कि जनरल किरिलोव ने यूक्रेन में रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया है। रूस के प्रोपेगेंडा के तहत गलत सूचनाएं भी फैलाई हैं। हालांकि मॉस्को ने इन तमाम आरोपों को खारिज कर दिया है। जनरल किरिलोव को यूक्रेन में रूसी हमलों के बाद गलत सूचनाओं के कैंपेन चलाने का मुख्य कर्ता धर्ता माना जाता था। उन पर यह भी आरोप था कि उन्होंने पश्चिमी देशों के खिलाफ जैविक हथियारों के इस्तेमाल की कई कोशिशें की हैं।
इससे पहले जनरल किरिलोव ने दावा किया था कि अमेरिका रूस में HIV और हेपेटाइटिस बी से पीड़ित जानवरों को छोड़ने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा था कि अमेरिका रूस में मच्छरों के वैसे झुंड को छोड़ना चाहता है जो कई विषाणुओं से संक्रमण फैला सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि अमेरिका नई महामारी के लिए वायरस छोड़ने की तैयारी कर रहा है। किरिलोव ने यह भी कहा था कि अमेरिका यूक्रेन में ऐसा माहौल बना रहा है कि जहरीली चीज़ों का इस्तेमाल हो सके और पूरा इल्ज़ाम रूस पर लगे। अमेरिका सोवियत संघ से अलग हुए कई देशों में जैविक प्रयोगशाला यानी बायोलॉजिकल लेबोरेटरी बना रहा है। ऐसा माना जाता है कि जनरल किरिलोव दूसरों पर आरोप लगाने के मामले में भी काफ़ी सक्रिय थे। रूसी सेना का कोई और अधिकारी पत्रकारों से इतनी बातें नहीं करता था जितनी जनरल किरिलोव किया करते थे। जिस दिन उनकी हत्या हुई उस दिन भी उनका एक प्रेस ब्रीफिंग करने का प्लान था। जनरल किरिलोव की मौत पुतिन के लिए एक बड़ा झटका है। कहा जा रहा है कि किरिलोव के खिलाफ ऑपरेशन सिक्योरिटी सर्विस ऑफ यूक्रेन ने किया है। रूस की राजधानी मॉस्को में घुसकर इस ऑपरेशन को कामयाबी के साथ अंजाम देना बताता है कि यूक्रेन के एजेंट्स का आत्मविश्वास कितना ज्यादा है। आमतौर पर सीक्रेट सर्विस इस तरह के ऑपरेशन के बाद उसकी जिम्मेदारी लेने की जल्दबाजी नहीं दिखाती हैं, क्योंकि वो अपने एजेंट को खतरे में नहीं डालना चाहती हैं। किरिलोव की हत्या से एक दिन पहले ही रूस के रक्षा मंत्रालय की बैठक हुई थी। इस बैठक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और रक्षा मंत्री एंद्रेई बेलोसोव ने यूक्रेन में युद्ध की रणनीतियों पर बात की थी कि कैसे इसे जीत की तरफ बढ़ाया जाए। इस बैठक के एक दिन बाद ही रूसी जनरल की मॉस्को में हत्या कर दी गई। पुतिन का सालाना टीवी संबोधन होने वाला है और उसके पहले जनरल किरिलोव की हत्या हुई है। इस संबोधन में पुतिन रूस के लोगों को भरोसा दिला सकते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है और पश्चिम के प्रतिबंधों के बावजूद रूस में तेजी से विकास हुआ है।